अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैट के अंदर हेयर फॉल किस वजह से होता है, इसकी क्या-क्या रीज़न हो सकती है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैट के अंदर सीज़नल हेयर फॉल भी होता है, मतलब जब कोई मौसम स्टार्ट होने लगता है, जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट होने लगी हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है, इस सीज़न में कैट्स जो है बहुत ज़्यादा हेयर शेडिंग करती हैं, गर्मी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि गर्मियाँ जो होती हैं वो पर्शियन कैट को पसंद नहीं होती है, ज़्यादातर सर्दियाँ ही पसंद करती हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी कौन-कौन सी रीज़न होती हैं हेयर फॉल की। इसमें रिंगवर्म का इन्फेक्शन अगर आपकी कैट को हो गया उसकी वज़ह से भी हो सकते हैं, फ्ली इन्फेक्शन में भी होता है, हाइपरथायराइडिज़्म में जो है कैट बहुत ज़्यादा हेयर फॉल करती है। इसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है वो बढ़ जाती है। और इसके साथ ही साथ हम और भी बहुत सी रीज़न है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। होता है जिसे हम फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कैट की बॉडी के ऊपर जो है सर्कुलर फॉर्म में गोल-गोल सी पैचेस बन जाती हैं और वहाँ से जो उनके बाल होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या अगर कैट को रिंगवर्म का इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे हेयर जो है वो दोबारा से ग्रोथ कर जाते हैं या नहीं? तो अगर आपकी कैट को कोई भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ है, साथ में फंगल इन्फेक्शन भी हुआ है, तो वहाँ के जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर वहाँ पे दोबारा नहीं आते। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी कैट को कोई भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप अपनी कैट का टाइम पे ट्रीटमेंट करें, किसी भी वेट से कंसल्ट ज़रूर करें। और इसके अलावा मोस्टली ये भी देखा गया है कि कैट की जो बैक लेग्स होती हैं, हाइंड लेग्स होती हैं, उसके इनर साइड जो होती है वहाँ पे हेयर रिमूव हो जाते हैं। इसकी बहुत सी रीज़न हो सकती हैं, कोई भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकती है, तो इसके लिए भी आप वेट से कंसल्ट करें, वही आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि क्या रीज़न है। और बहुत से लोग जो हैं वो ह्यूमन शैम्पू यूज़ करते हैं, अपनी कैट को नहलाने के लिए वो ह्यूमन शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि स्किन जो होती है कैट की बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। और सीज़नल हेयर फॉल जो है आजकल वो नॉर्मल है कैट में, तो इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। और हमारे पास जो डोरा है उसका भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है आजकल, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, सर्दियों में हेयर कोट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है कैट को, क्योंकि कैट को सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और सर्दी से बचने के लिए भी होता है वो। तो जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं वो अपने जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करना शुरू कर देती है। और सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है कैट में हेयर फॉल की, वो होती है अनबैलेंस डाइट। जब आप अपनी कैट को हेल्दी फूड नहीं देते तो उससे क्या होता है कि उसका हेयर कोट जो होता है बहुत ज़्यादा डल होने लगता है और उसकी शाइन जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब भी आप अपनी अपनी कैट के लिए फूड सेलेक्ट करना है तो आपने देखना है कि फूड जो है उसके अंदर कितनी प्रोटीन है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, क्योंकि ये आपकी कैट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको हेल्दी रहने के लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसी तरह से कैट को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके साथ आप फिश ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं जो कि कैट के हेयर कोट को, उसकी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनी रखते हैं। और इसके अलावा फूड एलर्जी जो है ये भी कैट में हो जाती है। फूड एलर्जी से क्या होता है, इससे भी कैट जो है आपको बहुत ज़्यादा डल और डिप्रेस नज़र आने लगती है। तो अगर आपको लगे कि आपकी कैट को कोई भी फूड एलर्जी है तो आप वेट से ज़रूर कंसल्ट करें, वही आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कैट को कौन-सी फूड दें जिससे उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कैट को सिर्फ फूड एलर्जी नहीं होती, इसके साथ ही कैट को कोई सीज़नल एलर्जी भी हो सकती है, पोलन एलर्जी भी हो सकती है। तो इन दोनों टाइप की एलर्जी में क्या होता है कि कैट बहुत ज़्यादा इचिंग करती है, जिसकी वज़ह से उसका हेयर कोट जो होता है बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। और इसके साथ ही कैट जो है उसको अगर माइट्स हैं या फ्ली हैं, उसकी वज़ह से भी इस तरह हो जाता है कि कैट का जो कोट होता है और उसके हेयर जो होते हैं बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। ये फ्लीज़ की वज़ह से नहीं होता है, जब कैट को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और वो स्क्रैच करती है या लिकिंग करती है तो उससे हेयर जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, उनकी शाइन जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इससे अगर आपकी कैट को फ्लीज़ हो गई हैं या माइट्स हो गई हैं तो आपने क्या करना है, आपने फ्रंट लाइन स्प्रे यूज़ करना है। इससे कैट की जो फ्लीज़ होती हैं वो 24 आवर्स के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और इसके बारे में मेरी डिटेल वीडियो भी है जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने फ्रंट लाइन स्प्रे यूज़ करना है। और किसी हद तक स्ट्रेस जो है वो भी बहुत बड़ी रीज़न है कैट के अंदर हेयर फॉल की। स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकती है। जब आपकी कैट जो होती है वो हीट पे आती है या फिर वो डिलीवरी करती है, उसमें मोस्टली क्या होता है कैट के जो बेली के हेयर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ये चीज़ जो होती है ये नॉर्मल होती है। जैसे ही कैट जो है वो किटन्स को फीडिंग करवाना बंद कर देती है तो उसके हेयर जो है वो दोबारा से वापस आ जाते हैं। या फिर जब आपकी कैट जो है वो मेटिंग के लिए जाती है तो वहाँ भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सी डिजीज़ेज़ की वजह से भी हो जाते हैं। और इसके अलावा कैट को जब डिहाइड्रेशन होती है
उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। और मोस्टली हमने देखा है कि कैट जब बीमार होती है तो उसके अंदर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब वो दोबारा से ठीक होती है और उसको हम अच्छी फूड देते हैं, वो हेल्दी होना शुरू हो जाती है, तो हेयर कोट जो है वो दोबारा से अच्छा होने लगता है। तो आपने इसमें कैट जब बीमार होती है उसके बाद उसको आपने कौन-सी फूड देनी है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, कैट को आपने कोई भी अच्छी सी किटन फूड देनी है। किटन फूड जो होती है इसके अंदर प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और आपने 1 से 2 हफ्ते तक कैट को वो देना है। उसके बाद आपने उसको कोई भी नॉर्मल कैट फूड दे देना है और इसके साथ आपने उसको होममेड कैट फूड ज़रूर देनी है। इसके अंदर आप उसको ज़्यादा चिकन बॉयल करके दें और इस बहुत सी रेसिपीज़ भी हैं मेरे चैनल पे कैट फूड की, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आपकी कैट की जो स्किन है वो ड्राई है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी कैट फूड के अंदर ज़्यादा ऑयल ऐड करना है। इसमें आप वेजिटेबल ऑयल भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी कर सकते हैं, फिश ऑयल भी कर सकते हैं। ये तमाम ऑयल जो हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कैट के लिए। और इसके साथ ही जब कैट होती है प्रेगनेंसी में होती है वो, या फिर लैक्टेशन मतलब अपने बच्चों को फीडिंग करा रही होती है, तो उन दिनों में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, जिसकी वजह से कैट के अंदर हेयर फॉल होने लगता है। तो कैट के हेयर फॉल की बहुत सी रीज़न होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कैट की फूड का ख़्याल रखना है, उसकी ग्रूमिंग का ख़्याल रखना है, उसकी वैक्सीनेशन का ख़्याल करना है। और सबसे बड़ी रीज़न क्या है, डिवर्मिंग। मोस्टली कहा जाता है कि डिवर्मिंग जो है कैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इससे कैट के अंदर हेयर फॉल भी कम हो जाता है। तो आपने हर 3 से 4 माह बाद कैट की डिवर्मिंग ज़रूर करनी है। इसके लिए आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रेफ़्रान टैबलेट आती है, कैनिवर्म आती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और इफ़ेक्टिव हैं। और अगर आपके पास किटन है तो बेहतर है आप उसको कोई भी सिरप दे लें, जिसमें ज़ेंटल दे सकते हैं, वर्मोक्स दे सकते हैं। और अपनी कैट को आप ज़्यादातर दही नहीं दें, दूध नहीं दें, क्योंकि कैट जो होती हैं वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है, मतलब वो लैक्टोज़ को डाइजेस्ट नहीं करती, तो इससे भी कैट में प्रॉब्लम हो सकती है। और ख़मीर जो है वो भी आपने अपनी कैट को नहीं देना। आपने अपनी कैट को ज़्यादातर प्रोटीन डाइट देनी है। प्रोटीन से जो है कैट का हेयर फॉल जो होता है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है और काफ़ी बेहतर हो जाता है। और मोस्टली आपने देखा होगा कि कैट के एयर्स के पास और उसकी नेक के पास जो हेयर हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो इनकी क्या रीज़न हो सकती है? इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कैट के एयर माइट्स हैं, तो उसमें कैट जो है बहुत ज़्यादा एयर्स को स्क्रैच करती है, जिसकी वजह से वहाँ के हेयर्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसलिए अपनी कैट की एयर क्लीनिंग ज़रूर करें, वीक में 1 दफ़ा उसके एयर ज़रूर क्लीन करें। इसके लिए आप सिंपल जो है कॉटन को गीला करें और उससे अपनी कैट के एयर्स जो हैं वो क्लीन कर दें। और जब हम कैट को बहुत ज़्यादा नहलाते हैं, बाथ देते हैं, उससे क्या होता है, उससे भी कैट के अंदर हेयर फॉल होता है, क्योंकि कैट नहाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। इससे कैट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 1 माह के अंदर उसको कम से कम 2 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको 2 दफ़ा नहलाना है। और कैट की सबसे ज़्यादा जो है केयर करनी है उसकी ग्रूमिंग की। जब आप कैट की डेली ग्रूमिंग करेंगे तो उसके जो डेड हेयर्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैट को हेयर बॉल वॉमिट भी नहीं होती। तो ये थी तमाम रीज़न जिनकी वजह से कैट के अंदर मोस्टली हेयर फॉल होता है। और वैसे भी आजकल जो है कैट के अंदर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि सीज़नल हेयर फॉल है, तो इसके लिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।